प्रयागराज महाकुंभ ने यूपी की अर्थव्यवस्था में बूस्टर का काम किया। महाकुंभ से आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक महाकुंभ से लगभग 3,50,000 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है, जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। देखिए। आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम। महाकुंभ से 3.5 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार। यूपी की अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया भर के लोग पहुंचे। आस्था का ये महाकुंभ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि अर्थशास्त्र के लिए खास रहा। आस्था का ये महाकुंभ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए खास रहा। आस्था के संगम में अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिला है। महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक महाकुंभ में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ, जिससे ये भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक बन गया। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में पर्यटन, होटल और आवास सेवाएं के साथ साथ खाने पीने के उद्योग, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, पूजा सामग्री, हेल्थ केयर और वेलनेस सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद आएगा आदमी तो अयोध्या भी जाएगा और आपके जो बनारस भी जाएगा। हमने यहाँ तक पाया कि जो हरियाणा से और राजस्थान से लोग आए वो मथुरा वृंदावन तक रुके हैं और वो जाते समय वहाँ भी दर्शन करते हुए गए। तो पूरे समग्र अगर उत्तर प्रदेश को अगर देखिए तो हमारे मुख्यमंत्री ने कोई गलत बात नहीं की थी। हम लोगों ने खुद अंदाज़ा लगाया था कुंभ के पहले कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का कारोबार 25,000 करोड़ का होगा, लेकिन आज हमारे को ये यकीन है कि हम 40,000 करोड़ के आसपास इलाहाबाद में व्यापार किए हैं। अर्थशास्त्रों के मुताबिक 66 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ पहुंचे, जिसके मुताबिक 4 लाख करोड़ के आसपास यूपी की अर्थव्यवस्था बूस्ट हुई है। प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिली है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसमें जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी वो लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपए के बराबर की अतिरिक्त वृद्धि होगी। मेरा मानना है कि यदि ये माना जाए कि 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया देश विदेश से आकर, तो कुल मिलाकर अगर प्रति श्रद्धालु ने 7,000 खर्च किए तो कुल मिलाकर ये जो वृद्धि है वो लगभग 4.7 लाख करोड़ रुपए के बराबर की बैठती है। महाकुंभ से न सिर्फ प्रयागराज जिले में अर्थव्यवस्था बूस्ट हुई है, बल्कि 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों और कस्बों में भी व्यापार में शानदार उछाल आया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं। आस्था, विश्वास, त्याग और तप का महायज्ञ था महाकुंभ। एक तरफ धर्म और अध्यात्म और संस्कृति की त्रिवेणी बह रही थी, वहीं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी 3 लाख करोड़ का बूस्टर डोज लगा है इस कुंभ के दौरान, जो 45 दिनों तक संगम के तट पर हुआ है। केवल प्रयाग ही नहीं बल्कि आसपास 100-150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शहर इससे लाभान्वित हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ से आस्था और अर्थव्यवस्था के गहरे संबंध देखने को मिले। देश भर में इस आयोजन को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किए। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट के धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसे सूबे के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। यही नहीं, ये महाकुंभ आस्था और अर्थव्यवस्था का भी महाकुंभ साबित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महाकुंभ के आयोजन को बृहद स्तर पर और यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं, जहाँ एक तरफ संतों ने इस महाकुंभ को सराहा, श्रद्धालुओं ने इस महाकुंभ को सराहा, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ी राहत हुई।
3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की फायदा पहुंचा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।